अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं नारायण नारायण सबको। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ और युद्ध संपन्न हुआ और भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे, तब सब बहुत ही अंदर से मन से दुखी थे कि ये क्या हो गया, परिवार का, अपना वंश का, कुल का किस प्रकार से विनाश हो गया। तो तभी जो हम धर्मराजा युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर के मन में बहुत सारे धर्म के प्रति सवाल उत्पन्न हुए कि ये कैसे, क्यों, क्या, कब, बहुत सारे प्रश्नार्थ चिन्ह खड़े हो गए। तब वो भीष्म पितामह के पास आते हैं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर के साथ जो संवाद करते हैं, बातें करते हैं और उनको समझाते हैं धर्म के प्रति, आज हम वो जानेंगे। तो जब इतना मन जो है विचलित था युधिष्ठिर राजा का धर्म के प्रति, तब ये जो भीष्म पितामह है वो उनको बताते हैं कि रतिदेव जो इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, वो बहुत ही बड़े दानी राजा थे, जिसका उदाहरण समग्र पृथ्वी ब्रह्मांड में नाम लिया जाता है दानों में। दानवीर कर्ण से भी वो उच्च श्रेष्ठ थे। तो हम जब दान करते हैं तो बहुत सारा हम विचार करते हैं कि मैं किस प्रकार का दान दूं। तो वहां पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि वो उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो याचक वापस निराश होकर या बिना कुछ लिए नहीं जाता था, कुछ ना कुछ उसको मिलता था, चाहे भोजन है, चाहे जल हो, चाहे कुछ वस्तुएं है, कुछ स्वर्ण मुद्राएं है, कुछ कपड़े है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो कुछ ज्ञान है या अपने प्रश्नों के उत्तर है, कुछ ना कुछ उसे मिलता था। तो कोई भी याचक कभी भी ऐसे खाली हाथ से वापस नहीं जाता था। इतना सब करने के बाद भी उसी के राज्य में एक बार भयंकर दुष्काल आता है। दुष्काल कैसा? बारिश नहीं, अनाज नहीं, कुछ भी नहीं, इतना सुनसान वीरान जगह जैसा हो गया। तो जितना भी राजा के भंडार में था वो सब कुछ प्रजाजन में, गांव वालों को बांट दिया, राज्य में बांट दिया। सब कुछ खत्म होने को आया कुछ महीनों के बाद। जैसे ही वो खत्म हुआ तो अभी ऐसे हुआ कि 48 दिन तक राजा का जो परिवार था उन्होंने भी अनाज नहीं लिया था, क्योंकि राजकोष में अनाज था ही नहीं। तो जब वहाँ अनाज नहीं था तो सब लोग बहुत अंदर से पीड़ित थे। परिवार के जो बालक रहते हैं, स्त्रियां रहती है, सब लोग बहुत दुखी थे बिना अनाज। अभी 48 दिन के बाद 49वें दिन को एक थोड़ा सा कुछ व्यवस्था हुई खाने के लिए कि प्रजाजन को देने के बाद भी अपने परिवार में कुछ ना कुछ बचेगा। तो जैसे अभी ऐसी परिस्थिति शरीर की थी राजा की कि सिर्फ प्राणवायु भीतर थे, ऑक्सीजन के ऊपर वो जीवित थे, बाकी शरीर एकदम शुष्क हो चुका था। और अभी थोड़ी सी 49वें दिन पे जब अन्न और जल की व्यवस्था हुई, क्योंकि वहां पर जल भी नहीं मिल रहा था, बारिश न आने की वजह से इतना भयंकर दुष्काल हो चुका था। तो जब वहां जल की व्यवस्था हुई, उसी समय में जब वो लेने के लिए अन्न जल थोड़ा सा ग्रहण करने के लिए परिवार के साथ बैठे, तब वहां पर द्वार पर एक ब्राह्मण आता है। और ब्राह्मण आता है तो वो बोलता है कुछ भोजन दो। तो एक क्षण के लिए भी कुछ विचार न करके राजा ने तुरंत ही उसे भोजन का थोड़ा सा प्रसाद उसमें से जो है वो दे दिया। हो गया। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आता है, उसने भी अन्न मांगा, उसको भी दे दिया गया। उसके बाद एक बहुत निसहाय स्त्री आती है, बहुत गरीब सी एक स्त्री आती है। तो उनके 2 बच्चे थे, उसके साथ वो मांगने के लिए आई कि मुझे राजा भोजन दो। तो उनको भी थोड़ा सा उसमें से दे दिया। अभी सिर्फ पानी बचा था, जल। तो वहां से एक जो रास्ते में जा रहा है यात्री वो आया और उसने बताया कि मुझे थोड़ा सा जल पीना है, आप मुझे जल दे दीजिए। अभी वो जल ऐसा था कि वो जल पीने से ही राजा बच सकते थे, ऐसी उनकी शरीर की अवस्था हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने वो जल, वो जो यात्री था जो वहां से पसार हो रहा था, उसको दे दिया। जो उनका प्राण बचाने वाला जल था वो भी उन्होंने वहां पर दे दिया।
और बोला कि मुझे ये राज्य तो कभी भी ना चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जो तमाम जीव है समग्र सृष्टि पे, उसके कष्ट मुझे प्राप्त हो और वो सब निर्भय हो जाए। तो हम जब दान करते हैं, तो किस प्रकार का दान करते हैं? गाय को घास खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर एक डर रहता है कि मेरी ग्रह दशा अच्छी हो जाए। लक्ष्मी का दान करते हैं तो मेरा लक्ष्मी का शुद्धिकरण हो जाए, ताकि मेरे घर में जो परिवार में लक्ष्मी गलत जगह पर जा रही है वो सदुपयोग में हो। कपड़ों का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, अलग अलग चीजों का हम दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के हम दान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उसमें भावना रहती है कि मेरी वाह वाह हो, मेरी यश कीर्ति बढ़े, या मुझे इस प्रकार की बाधाओं से, तकलीफों से, दुखों से मुक्ति मिले। तो यहाँ पर भय भी है और एक लालसा भी है और एक भीतर अहंकार भी छुपा बैठा है कि देखो मैंने इतना सारा दान यहाँ पर ये जगह पर किया है। तो जब हम दान करते हैं तो हम अपने अहंकार को कहीं ना कहीं वृद्धि करते हैं उसमें भीतर से, कि मैंने दान किया और मुझे यहाँ पर ये नामना मिलनी चाहिए, मेरी गिनती होनी चाहिए। हम परिवार में भी बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरा कुछ भी वो मान नहीं रखा और मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, और उसके बदले में वो मेरे लिए विरुद्ध बातें वाणी का उपयोग कर रहा है। ऐसे हम सबके जीवन में बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और विचार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये राजा क्या है कि अपनी अंतिम क्षण थी, तो हमें दान कैसे करना चाहिए, जो कर्ण के दान से भी बहुत श्रेष्ठ दान है, वो भीष्म पितामह यहाँ युधिष्ठिर को धर्म के माध्यम से समझा रहे हैं। ये हमारे भीतर हमें इतना ग्रहण गहराई से आज करना है, हमारे हनुमान नारायण प्रेम परिवार को, कि हम दान देते हैं तो पहले तो हम सोचते हैं कि हम दान दे रहे हैं, जबकि हम तो दान देते ही नहीं है, क्योंकि हम तो खाली हाथ आए थे। यहाँ पर जो भी हमें लक्ष्मी मिलती है, संपत्ति मिलती है, समृद्धि मिलती है, नामना मिलती है, यश मिलती है, कीर्ति मिलती है, जो भी कुछ मिला है, चाहे फिर वो परिवार मिला है, स्वास्थ्य अच्छा मिला है, संबंध अच्छे मिले हैं, जो भी कुछ मिला है वो सब नारायण की कृपा है, उसके लिए मिला है। और उसी में हम वापस क्या देते हैं और वापस हमें खाली हाथ जाना है। तो हम तो इस जीवन में एक ट्रस्टी की तरह है, यहाँ से आया है और पर देना है, चाहे फिर वो पैसा है, संबंध है, या स्वास्थ्य भी अच्छा है तो वो सेवा के माध्यम से जो भी कुछ हम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसके भीतर हमारे अहंकार को हमें बढ़ावा न देकर नारायण की सेवा समर्पण करते हुए समर्पित भाव से आज से हमें करना है। गाय को रोटी दिलाते हैं या 10 रुपए का घास खिलाते हैं या 1000 रुपए का खिलाते हैं या 10,000 का खिलाते हैं, लड्डू घास कुछ भी, लेकिन हमें कुछ भी ऐसे भाव अपने भीतर प्रकट नहीं होने देना है कि गाय को खिलाने से मेरी ग्रह दशा दूर होगी, शांत होगी, मेरे जीवन में इससे परिवर्तन आएगा, मेरे मृत्यु से मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसे किसी भी प्रकार का हमें भाव नहीं रखना है। हमारे भीतर स्वयं उसी क्षण हमें उस दान करने के बाद भूल जाना है। तब यहाँ पर भीष्म पितामह बताते हैं कि इतना सारा करने के बाद भी वो जो राजा है वो इस प्रकार से बोलता है कि मुझे ना तो मोक्ष भी चाहिए। हम कभी कभी सत्संग में क्या बोलते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें अगला जीवन नहीं चाहिए, हमें बार बार ये जो मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ रहा है वो भी हमें ना मिले। वो भी इच्छा हमें धीरे धीरे सत्संग में अगर हम गहराई से जुड़ते हैं तो हमारी अलिप्त हो जाती है कि हमें वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ नारायण को समर्पित है, फिर मोक्ष भी नारायण को समर्पित है। तो ये बहुत गहरी बात है, हम अपने भीतर बहुत गहराई से उतारना है। हम अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से जो भी दान पुण्य करते हैं उसको निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म बताया जाता है। तो देवताओं भी ये राजा का ऐसा व्यवहार और जो कर्म देखकर प्रसन्न होते हैं, और राजा जो रतिदेव नाम है उनको इक्ष्वाकु वंश में अक्षय कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति अपने आप उनके कर्मों से हो गई है, जहां पर उसकी मोक्ष की भी लालसा इच्छा कुछ भी नहीं है। तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन में जीना है, तो उसके लिए जब कृष्ण भगवान और उद्धव जी प्रश्न करते हैं तब श्री कृष्ण भगवान उनको सिर्फ इतना ही बोलता है कि मनुष्य के कल्याण के लिए मैंने सिर्फ 3 मार्ग रखे हैं।
ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, जो हम सबको पता है, लेकिन उसके भीतर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे जैसे एक पॉइंट्स रहते हैं। तो बोलते हैं, उद्धव जी प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उनको जवाब देते हैं कि शम यानी क्या। तो हमारी बुद्धि को नारायण में, परमात्मा में उसका स्थापन करना, बुद्धि को स्थिर करके सिर्फ और सिर्फ नारायण के पास समर्पित करना, उसको शम बताया गया है। दम यानी क्या? दम यानी अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पे, मन पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल में रखना। हमारा मन जो है वो बार बार गलत जगह पर जाता है, गलत विचार करता है, गलत कर्म कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना है। बार बार हमारे भीतर ही अहंकार की अभिलाषा कब उत्पन्न हो जाती है, और जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तब हमें पता नहीं चलता है। क्रोध उत्पन्न हो जाता है तभी भी कभी कभी हम अपने जो टोन रहता है वाणी का, उसमें इतने उच्च टोन से बात करते हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो जाती है, लेकिन हमें वो ध्यान में नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजों में, इंद्रियों में हमें नियंत्रण, ईर्ष्या हमारे भीतर जाने अनजाने में बहुत गहराई से उत्पन्न होती है। अगर हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति जुड़े हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनका कहीं भी प्रगति हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ शब्दों का प्रहार हो जाता है। अपने परिवार में हम बातें करते करते सहजता से बोल देते हैं। अभी वो व्यक्ति तो अपने जीवन में जो उसको मिलना था उसकी वजह से वो आगे की अपना जीवन में बढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ईर्ष्या उत्पन्न करके अपने स्वयं के जीवन में जो हम कर रहे हैं, तो अपना स्वयं का ही हम विनाश कर रहे हैं और गलत कर्म की तरफ हमारी इंद्रियों को हम प्रेरणा देते हैं। तो हमें रोज ध्यान रखना है कि कहीं मेरे भीतर अहंकार या ईर्ष्या की उत्पत्ति तो नहीं हुई है। मैंने उस वक्त क्या क्या ध्यान रखा है वो हमें बहुत गहराई से अपने भीतर देखना है। तब किसको बोलते हैं? तो सभी इच्छाओं का त्याग, उसको तब बताया गया है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जवाब देते हैं। शौर्य किसे कहते हैं? तो वासनाओं को जीतते हैं, वासनाओं के ऊपर जो नियंत्रण कर सकते हैं, उसको शौर्य बताया गया है। उद्धव जी पूछते हैं कि सत्य किसे कहते हैं? तो सत्य यानी क्या? हम हमेशा बातों में ऐसे बोलते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैंने इतना किया, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन सत्य यानी ब्रह्म का विचार करना, वो सत्य है। नारायण का हर सांसों में विचार करना, हर सांस छोड़ते वक्त भी नारायण का नाम, हर सांस लेते वक्त भी नारायण का नाम, और उनके भीतर, नारायण के नाम के भीतर और एक आगे की साधना है जो ब्रह्म का विचार है। समग्र ब्रह्मांड में यही सत्य है, लेकिन इस कलयुग में हम ये सब कुछ भूलकर हम सत्य क्या है, हमारी लौकिक बातों में किसने क्या कहा, किसने कैसे किया, कौन धर्म के पथ पर चल रहा है, कौन अधर्म के पथ पर चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, उसको हमने सत्य मान लिया है। जबकि सत्य की जो परिभाषा है वो बहुत ही उच्च और दिव्य और एक अलग प्रकार की रहती है। धन कौन सा सच्चा है? तो हम अगर यहाँ पर मैं पूछूंगी तो सब बताएंगे स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, या संबंध सबसे बड़ा धन है, या समृद्धि जो मेरे पास लक्ष्मी है उसका सदुपयोग वो धन है। लेकिन वो हम जब लौकिक में जुड़ते हैं तभी वो धन बोला जाता है। धर्म में कौन सा, ये जो कृष्ण भगवान उद्धव जी को बताते हैं, तो वो कौन सा धन सच्चा धन है? तो स्वधर्म जो करना है वही मनुष्य का उत्तम धन है, क्योंकि जब मनुष्य सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो धर्म है, हम उस नियमों के ऊपर चलते हैं, तब हमारा धर्म का बाय डिफॉल्ट पालन हो जाता है। और उसके लिए जो हम सुबह में सत्संग दीक्षा का एक एक श्लोक जो बोलते हैं, कलयुग का वो एक दिव्य शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है, तो वो शास्त्र का हमें 315 श्लोक है, हमें पूरा फॉलो करना है, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो रहा है। तो हम एक एक श्लोक सुबह में देते हैं कि आज के दिन के लिए हम उसको फॉलो करें, ताकि हम अपने धर्म को पकड़ लें और स्वधर्म का पालन। फायदा कौन सा? तो बोलते हैं परमात्मा की जब भक्ति करने को मिलती है वो ही सबसे बड़ा फायदा है। तो हम सब इतने भाग्यशाली है कि हमें ऐसी भक्ति करने को मिली है, महाभाग्यशाली है कि हमें नारायण का ये सत्संग से हम जुड़े हैं और सत्संग नारायण स्वयं करवा रहे हैं हमसे। तो ये उससे बड़ा भाग्यशाली पृथ्वी पर कौन है? तो ये सब चीजें हमें अपने भीतर ग्रहण करनी है।
हम दुख आते हैं तभी सबसे ज्यादा हम मन से विचलित होते हैं, लेकिन हमने बार बार बताया कि जब भी जीवन में प्रश्न आता है, दुख आता है, हमें उस दिन पार्टी करनी है। क्योंकि नारायण ने क्या बताया है कि अगर मुझे दुख मिला तो वो मेरा भाग्य था, लेकिन दुखों ने मुझे नारायण से मिलवाया तो वो मेरा सौभाग्य है। नारायण तो दुख को तो बहुत सहजता से हमें स्वीकार करना है। कुंती माता ने भी श्री कृष्ण को क्या बताया कि मुझे दुख मिले ताकि मैं आपका नाम स्मरण अंतर मन से कर पाऊं। क्योंकि जब हम लौकिक में रहते हैं, जब सुख सुविधाओं में रहते हैं, जब परिवार में सब कुछ अच्छा है, तब जो हम नाम लेते हैं वो बाहरी नाम रहता है। लेकिन जब हम दुख में रहते हैं, तब जो हम नाम लेते हैं, तब हम अंतरात्मा से लेते हैं, अपने अंतःकरण से लेते हैं। तो दुख जो मिला है वो तो हमारा भाग्य था, हमारे पूर्व कोई भी कर्म का हमें दिया गया है प्रसाद। लेकिन दुखों के बाद हम जो नारायण को मिलते हैं, दुख जो हमें नारायण से मिलवाता है, तो जितना गहरा हमारा दुख रहेगा उतनी हमारी नारायण के नाम की, उनके पास की नजदीकी बढ़ती जाएगी। तो ये सब हमें चीजें ग्रहण करना है। ये बाणशैया पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं। युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मराजा थे, तो इसमें से आज हमें वो सीखना है कि हमारे भीतर हमें क्या रखना है। हम समझते हैं कि हम सबके भीतर आत्मा के अंदर परमात्मा है, लेकिन क्या हमारे हृदय का इतना शुद्धिकरण और स्वच्छ है मेरा हृदय कि नारायण स्वयं वहां पर आके बैठने के लिए तैयार है। जैसे नारद जी और लक्ष्मी जी का संवाद होता है कि नारायण कहाँ पर है, सब जगह ढूंढते हैं, तो नारायण कहीं पर नहीं मिलते हैं। और नारायण का और नारद जी का जो संवाद होता है कि पृथ्वी सबसे बड़ी, तो बोला नहीं, पृथ्वी भी शेषनाग पे है, तो शेषनाग शंकर भगवान बड़े, शिव महादेव बड़े। ऐसे बहुत सारी चर्चा के बाद जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त का हृदय स्वच्छ हो तब मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। तो हमें ऐसा भक्त बनना है हनुमान नारायण प्रेम परिवार के हर एक सदस्य को कि नारायण सुबह उठ के स्वयं हमें पुकारे और वो स्वयं हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करे। इतना शुद्धिकरण हमें अपने इंद्रियों से, अपने कर्मों से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने आत्मा से शुद्धिकरण करना है कि हमारा जीवन इस देह के साथ जो मिला है वो भी दिव्य प्राप्त हो, और उसके बाद भी हमारे आत्मा की जो आगे की यात्रा है वो भी दिव्य, अलौकिक और नारायण धाम में, नारायण समर्पण में नारायण के साथ हो। नारायण नारायण।